और इस संचार क्रांति के दौर में आपके पास दुनिया की खबर, करेक्ट खबर आपके हाथ में है। आपको तय करना है कि 2023 के भारत में आप अपनी भूमिका में, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं बनिया हूं, यह करना है। मेरा आदमी, मेरी जाति का आदमी, मेरा रिश्तेदार, मुझे यहां चोरी का कुछ मिल जाए, कहीं मैं बिजली का बिल ना दूं, मैं पानी का बिल ना दूं, ये भी दूध में यूरिया भी मिलाऊं, सब कुछ करूं और शाम को भारत माता का नारा लगा दूं। मैं जो कुछ देख पा रहा हूं, ये मौका पूरी दुनिया में सनातनी हिंदू के लिए आया है। इसको हाथ से जाने मत दीजिए। अपने अंदर के लालच, ईर्ष्या को ये मान के चलिए कि 10 साल के लिए इसको खुटी पर टांग दीजिए। जितना आप सच बोलेंगे उतना ही लाउड स्पीकर की आवाज कम हो जाएगी। आप सच बोलिए, धड़ल्ले से बोलिए, और यह भी ध्यान रखिए, भाषा की मर्यादा, शब्दों का संयम, उसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जैसे यह कहा जाता है, आप निहायती आला दर्जे के बेवकूफ हैं। अगर बेवकूफ भी कहना है तो उसे आला दर्जे का बेवकूफ कहिए, सड़क छाप बेवकूफ मत कहिए। उसका सम्मान करिए, फिर गिराइए जमीन पे। इसलिए आज आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसकी आपको हो कि हम क्या कर सकते हैं। जो जहां खड़ा है वो ये मान के चले कि इस समय ऊपर वाले ने आपको जिंदा क्यों रखा है, आप ही को क्यों रखा है। बड़े बड़े तुर्रम खां चले गए, उसको आप ही से कोई काम करवाना है, और उसमें कहीं अगर मगर हो रही है तो हम जैसे पागलों को जगह जगह भेज रहे हैं कि जो कुछ थोड़ा बहुत कहीं कंफ्यूजन आपके मन में है उसे हम और क्लियर कर दें, ताकि आपको लगे अब हमको जो हमने कर दिया कि ये अगड़ा था कि यादव की सरकार बनेगी, यहां पंडित की सरकार बनेगी, यहां ये बनेगा, वहां वो बनेगा। मैं आपको वो सच बात बताता हूं कि मैंने अपने जीवन में 5 लोकसभा के चुनाव अपने कैरियर में बहुत पास से देखे हैं। मैं आज भी, अगर राजनीति में आप मुझसे कोई कहे, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीते जी ऐसा काम करके जाते हैं कि उनको मालूम होता है कि दुनिया उनको गाली देगी, लेकिन उनकी फिलॉसफी जब समझ में आएगी तब वो नहीं होंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे सामने ही बड़ा सा पत्थर लग जाए, दुनिया हमको महान दे, हमको बड़ा से बड़ा पुरस्कार मिल जाए, राष्ट्र को बचाने वाले जीते जी जिंदा नहीं होते, वो मरने के बाद जिंदा होते हैं। बहुत सारे लोग थे, उसमें से 2-4 से मेरी नजदीकी है, इसलिए मैं कुछ बातों को बड़ी पास से जानता हूं। इसलिए आप इस समय कम से कम अपने मन से एक चीज निकाल दीजिए कि आप कोई दीनहीन हैं, आप किसी के गुलाम थे, आपके पूर्वज ऐसे थे। ये जितनी भी निगेटिविटी आपके मन में है बिल्कुल निकाल दीजिए, और ये आप जिस दिन निकाल देंगे तो इस मंच पे खड़े होकर के मुझसे ज्यादा ताकतवर आवाज में दुनिया को जगा पाएंगे। इसलिए 2014 भारत की राजनीति में भारत के तमाम बड़े बड़े वैचारिक क्रांति करने वाले लोगों में, बड़े बड़े संगठनों में, बड़े बड़े अखबार के दानिश्वरों में उनकी ये जुर्रत नहीं हुई। उनके अंदर इस तरीके की चीज भरी हुई थी कि उनको अपनी प्राइड नहीं लगती, उनको अंकल सैम की हुई हर बात अच्छी लगती है। लेकिन दुनिया में जिन्होंने आपके ऊपर राज भी किया, ठीक है राज किया उन्होंने,
बहुत कुछ गलत भी किया, लेकिन आज भी इस 140 करोड़ की आबादी में एक पैदा नहीं हुआ जो सच बोलता है। ये कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनको लगा कि हम कहेंगे तो कहीं कोई बड़ा ना हो जाए, हम कहेंगे तो हम छोटे ना हो जाएं। अरे अगर किसी ने भी बड़ा काम किया है, आप जहां भी खड़े हो, ना भी उससे मिले हो, जहां खड़े हो उसकी इतनी तारीफ कीजिए कि उसके कानों तक ये जाए कि देश ने मेरी तारीफ की है। तारीफ करने में कम से कम कंजूस मत होइए, उसमें पैसा नहीं लगता है। 2014 का चुनाव हुआ, सत्ता का परिवर्तन हुआ, एक एक अखबार उठा के देख लीजिए, हर भाषा का उठा के देख लीजिए, कोई सच बात लिखने के लिए तैयारी नहीं था। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबार ने अपने संपादकीय एडिटोरियल में वो बात लिखी जिसे सुनकर, क्योंकि हमारे यहां बीमारी है कि जो अंग्रेजी बोलता है वही ज्ञानी है, हिंदी वाला कहां से ये बेरोजगार टाइप का आदमी आ गया, ये पहले से हमने नोशन बना रखा है। ग्रेट ब्रिटेन के अखबार गार्डियन ने 2014 में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ, अपने संपादकीय में 2 लाइन लिखी। इसलिए लाख आपकी शिकायत हो सकती है अंग्रेजों से, लेकिन ये हिम्मत उनके अंदर है। और उस एडिटोरियल की 2 ही लाइन है कि भारत की आजादी मिलने के बाद भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है। यह हिम्मत हमारे लोगों में नहीं है, क्योंकि उनको लगता है उनके लिखने से कोई बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आज अखबार वाले अखबार के साथ कभी शैम्पू, कभी कोकोनट का ऑयल ये बेच रहे हैं, क्योंकि इस संचार क्रांति ने आपको अखबार की दुनिया से बाहर निकाल दिया है। और वो तथाकथित महाज्ञानी जो समझते थे कि वही दुनिया चला रहे हैं, आज उनको कोई पूछ नहीं रहा है। और आपका बदलाव है, जो टेलीविजन चलते हैं 250 से 300, वो विज्ञापन पे चलते हैं, और विज्ञापन इसलिए उनको मिलता है कि इसको देखने वाले कितने हैं। आप थोड़े से बदले, और आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि भारत की माता का नारा लगा करके किसी के ऊपर बम फोड़ दिया हो। आपने टीवी देखना बंद किया और कहा कि जब तक ये सच नहीं बोलेगा तब तक इस चैनल को नहीं देखना। मैं उस मीडिया जगत में 20 साल रहा हूं, इसलिए ये बात कह रहा हूं। और आपके इस खामोशी की से जो आपने क्रांति की, तो जो अंग्रेजी में चबा चबा के हिंदुओं को गाली देते थे, उनकी स्थिति ऐसी कर दी है कि एक चैनल ने सिर्फ ये तय किया कि ये बाकी जितने भी 250 चैनल हैं, मुझे इनसे अलग खड़ा होना है। उनके कान में एक ही बात कही, चैनल भी चलेगा और नंबर 1 भी बनेगा। ये रटी रटाई बातों से सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, हिंदू आतंकवाद, मैंने कहा इन शब्दों का सही तरीके से आप व्याख्या करें तो देश वो सुनना चाहता है जो कोई बोल नहीं पा रहा है। और आज भारत की टेलीविजन इंडस्ट्री में एक आदमी जो हिंदी भाषी नहीं है, जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उनके अंग्रेजी चैनल में भी
प्रोग्राम का नाम है राष्ट्र सर्वोपरि। और जब उसने राष्ट्र सर्वोपरि करा और राष्ट्र ने जब अपनी रिस्पॉन्स दी, तो हर अंग्रेजी के चैनल में प्रोग्राम का नाम है राष्ट्रवाद। आपने कुछ नहीं किया, ये बता दिया कि हम ये सुनना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं।